कक्षा 12वीं हिंदी के विद्यार्थी देख सकते हैं कि 19 तारीख को भाई 2 बजे से आपका पेपर है, 19 सितंबर को, है ना। तो ज़्यादा देर नहीं रह गई है। बिल्कुल मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपने जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल टिक लगा लो। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा कर ही रखना है ना। पेपर में ये क्वेश्चन करके ही जाना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लास्ट टाइम है, एकदम 1 शॉर्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा, सुबह से आ जाएगी वीडियो, है ना। आपके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे सारे ऑब्जेक्टिव उसमें करवा दूंगा। एक वीडियो और डाला था, वो भी जा करके देख लेना भाई। अगर देख लिए ना बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ये सारे वीडियो देख लेना, है ना। पहला आपका है, देखिए सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा आपके पद साहित्य से, काव्य खंड से, गद्य खंड से, वितान से, जितने सारे हैं सब कुछ, है ना। चलिए, और इसमें सारा कुछ है बिल्कुल, मतलब A to Z सब कुछ मान लो। अकेले क्या है, ऑब्जेक्टिव छोड़ के, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें, बाकी सब है। क्या आपको निबंध करना है, क्या एप्लीकेशन यानी कि पत्र लेखन करना है, क्या आपको कवि परिचय, लेखक परिचय करना है, सब कुछ है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड है, भक्ति काल भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, है ना। छायावादी कवियों के नाम याद रखेंगे, उनकी विशेषताएं। सगुण और निर्गुण धारा में अंतर याद करना है, कर लेना भाई। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, है ना। ये भी कर लेना। इसके बाद रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, है ना। तो बिल्कुल से करते जाना है इन क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए, बोर्ड तक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। भक्ति काल का वर्गीकरण लिखिए, छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए, है ना। इसके बाद आपका देखिए यहाँ से होता है काव्य खंड स्टार्ट। ये हमारे पद खंड के जो पद साहित्य का इतिहास है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद काव्य खंड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे भाई, है ना। इसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान के से कैसा संबंध है। इसके बाद है, जग जीवन का भार लिए पढ़ने से कवि का क्या आशय है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सभी देखते जाइए और बिल्कुल इनके आंसर जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, कर लीजिए, है ना। ये रहेगा। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है ना। देखिए, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, उड़ने और खेलने से कविता में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन, इनके आंसर मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें कई सारे के कवर हो गए हैं। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता, थका हुआ पंथी मतलब कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद व्याख्या कौन कौन सी कर लेनी है भाई, 4 नंबर में आती है। तो व्याख्या आपको, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी सांसों में तार लिए फिरता हूँ, मैं निजरुदन में राग लिए फिरता हूँ, है ना। ये वाला भी कर लेना है, दोनों कर लेना। आत्म परिचय की है। इसके बाद है, बात सीधी थी पर पेचीदा होती चलेगी। ये आपकी बात सीधी थी वाले पार्ट से। इसके बाद है आपको जो 3 अंक में पूछे जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर शाह और कुंवर नारायण, इन तीनों का कवि परिचय कर लेंगे याद, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण को याद रखिए, बिल्कुल फंस जाएगा। इसके बाद आपके देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, है ना। गद्य साहित्य का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें क्या रहेंगे, निबंध किसे कहते हैं, है ना। बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा बताई हुई है, पहले से याद कर लेंगे। भारतेंदु युग के निबंध की 2 विशेषताएं कर लीजिएगा। रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर कर लीजिएगा। देखिए एजिटेज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं भाई। आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, बिल्कुल यही क्वेश्चन देखने को ना मिलें तो कल मैं पेपर दिखा दूंगा, बिल्कुल आंसर सॉल्यूशन सहित लाऊंगा, देख लेना। देखिए, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। किन्हीं 2 एकांकीकारों के नाम, उनकी एक रचना सहित लिखिए। बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, इसलिए दिए हैं। ये आपके पाठगत प्रश्न रहेंगे। भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपा दी थी। देखिए, भक्तन का वास्तविक नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनको भी पता है कमेंट में बताइए भक्तन का वास्तविक नाम क्या था। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी, है ना। भक्तन के आ जाने पर से महादेवी देहाती कैसे हो गई। परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है भाई, क्रय शक्ति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बताया है। बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। काली मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। लुट्टन का बचपन कैसा था। लुट्टन के कितने पुत्र थे, ये क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। लुट्टन पहलवान का गुट कौन था, है ना। गगरी फूटी बेल पे आशा का आशय क्या है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज़ पूरे गाँव में पर क्या असर होता है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, बाजार जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण जो गद्यांशों की व्याख्या बनेगी भाई, भक्तन वाले चैप्टर से भक्तन के ये वाला कर लेना है। इसके बाद सेवक धर्म हनुमान जी से ये वाला भी कर लेना है। ढूंढ लीजिए जल्दी से, बाजार दर्शन वाले चैप्टर से ये बन जाएगा, है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण जो लेखक परिचय, कवि परिचय बता दिए हैं, महादेवी वर्मा को कर लो और जयनंद कुमार, इन दोनों में से आपका फंस जाएगा, है ना। इन दोनों में से मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद वेतन के क्या क्वेश्चन करना है भाई,
सिल्वर बेडिंग की प्रमुख समस्या क्या है लिखिए। बालकानंदा के पिता ने किन किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। यशोधर बाबू की पत्नी है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद सिल्वर बेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, है ना। सिल्वर बेडिंग का अर्थ क्या है भाई, ये भी कमेंट में बताएंगे। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंची तो उनकी दशा कैसी थी, है ना। यशोधर बाबू को ऑफिस से आते वक्त किस मंदिर जाया करते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। यशोधर बाबू ऑफिस से आते वक्त किस मंदिर जाया करते थे, कमेंट में लिख के बताइए, है ना। यशोधर बाबू के चरित्र किन दो विशेषताएं, 2 नंबर में बनेगा, है ना। इसके बाद है ये स्वयंता रचने लेने की आत्मविश्वास लेखन के मन में कैसे प्राप्त हुआ। इसके बाद स्वयं कविता लिखने की, है ना। ये थोड़ा यहाँ पे ये क्या है, मात्राओं की मिस्टेक है इनमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, है ना। सिंधु सभ्यता क्या साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लोक प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। इसके बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने कैसे भवन को कॉलेज ऑफ प्रीस्टस कहा है ना। अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसके बाद आते हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन भाई, है ना। जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। इसके बाद है जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, याद रखिए, या 2 नंबर में आता है, आपको उनके नाम लिखने होते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है भाई, समाचार लेखन प्रस्तुति में अंतर, वैसे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेना। प्रिंट माध्यम क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। विशेष लेखन क्या है, कहानी लेखन का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। इसके बाद है लाइव के बारे में लिखिए। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए भाई, काव्य बोध में आ चुके हैं हम, है ना। इसके बाद रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, रस के 4 अंग होते हैं, संख्या 4 है रस की, और उनके जो है संज्ञा रस का स्थायी भाव क्या है, वो आंसर कमेंट में बताइए। इसके बाद है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए, है ना। संचारी भावों की संख्या कितनी है, स्थायी भाव की मैं बता देता हूँ 10 है, क्योंकि 10 रस हैं तो प्रत्येक का एक स्थायी भाव। संचारी भाव कितने हैं भाई, है ना, तो बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, है ना। इसके बाद संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण शायद, विरोधाभास की परिभाषा उदाहरण शायद, है ना। इसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण शायद, याद कर लीजिए। चौपाई छंद को देख लेना भाई अच्छे से। कवित्त छंद, कवित्त लिखा है भाई, है ना, कवित्त छंद की परिभाषा। इसके बाद मासिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। दोहा व सोठा में अंतर लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, कमेंट में बताएंगे, है ना। इसके बाद है अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए। इसके बाद लक्षणा है और व्यंजना, इन दोनों में अंतर लिखना है, तो लक्षणा व्यंजना के उदाहरण भी कर लेंगे साथ में। ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ओज गुण क्या है, ओज गुण मतलब 3 गुण होते हैं, उनमें से एक ओज गुण है। और इस तरीके से परिभाषा नहीं लिखना है जिसमें हमें वीरता का जो उसका आभास होता है ना, वो ओज गुण होता है। माधुर गुण की परिभाषा, सोठा छंद की परिभाषा, विरुद्धाभास अलंकार की परिभाषा, है ना, वैसे ये ऊपर बता दिया है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए, ये भी बता दिया है। इसके बाद आते हैं आपके भाषा बोध के क्वेश्चन भाई। भाषा बोध के क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। मुहावरों के अर्थ व वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मात्राओं की मिस्टेक है, कुछ नहीं है भाई, क्या है आपको क्वेश्चन देखना है बस। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बिल्कुल से करते जाइए, लिख लीजिए, बिल्कुल करना है। प्रत्यय की परिभाषा, उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर, है ना, जल्दी क्योंकि लास्ट टाइम है भाई। अपठित बोध कौन सा करना है भाई, लेखन निबंध लेखन। अपठित गद्यांश 2 प्रकार के आते हैं, है ना, तो आपको एक कर लेना है कोई, है ना। देखिए ये यहाँ पे एक बता दिया है, जरूरी नहीं कि यही आएगा भाई, आसपास के देख लेना। देखिए उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना, कि इधर का, इसे पूरा पढ़ने के बाद आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा तो ये तो कर ही लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद इस तरीके से एक काव्यांश आता है, 4 नंबर में ही आता है ये, है ना, 3 या 4 में आता है ना। इसके बाद आपको कौन सा पत्र करना है ना, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर बधाई पत्र लिखिए, है ना। समाचार पत्रों के संपादक को प्रकाशन हेतु निवेदन कर पत्र लिखिए, है ना, ये कर लीजिएगा। जो मोहल्ले की साफ सफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही 4 नंबर में बिल्कुल। इसके बाद आपका है अपने पिताजी को पत्र लिखिए। छात्रावास से अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा की संतोषजनक जानकारी दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के लिए शिकायत पत्र लिखिए, है ना। ये आपको एक निबंध लिखना भाई इनके किसी पे एक पे, है ना। ये कर लेना, वृक्ष वाला और प्रदूषण वाला कर लेना, है ना। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में भाई, और मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल ही दूंगा और सारे वीडियोस देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।